एपिसोड 1 में आपने सुना कि किस तरह से कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाते हुए उनसे अपने प्रोडक्ट की बात करनी है और उनका ट्रस्ट गेन करना है ताकि वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में भी उतरें। साथ ही आपने ये भी जाना कि किस तरह से अपना डेमोन्स्ट्रेशन एवरेज बढ़ाएं ताकि आगे से लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में आकर आपसे पूछें, आपसे बातें करें। अब जानते हैं आगे इस फील्ड में अपनी जड़ें मजबूत बनाने के लिए कैसे खुद को तैयार करें। इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि खुद को किसी भी इंसान के आगे रिप्रेजेंट कैसे करें ताकि उस पर हमारी छाप अच्छी हो। तो इस डिस्कशन की शुरुआत होती है इस बात से जहां आपको बात में से बात निकालना है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए, वो आपका दोस्त हो या अजनबी हो, उसे सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के पर्पज से खुद को प्रेजेंट करेंगे तो 100% वो आपको वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए प्रोडक्ट वैल्यू से पहले फेस वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। और ऐसा करने के लिए आप जब भी किसी से मिले तो कुछ इस तरह से बातें करें जैसे अभिषेक ने मयंक के साथ की। इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभिषेक एक नेटवर्क मार्केटर है जो अपने इंट्रोवर्ट दोस्त मयंक से अपने नेटवर्क बिजनेस के बारे में बातें करने आया है। चलिए अब सुनते हैं अभिषेक और मयंक का एक किस्सा जिससे हमें ये बात पता लगेगी कि किस तरह से हमें अपना टॉकिंग बिहेवियर रखना है। अभिषेक जैसे ही मयंक के पास पहुंचा, मयंक ने एक फॉर्मल स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। थोड़ी बहुत चाय कॉफी की बातचीत हुई तो अभिषेक को मयंक का ठंडा स्वभाव देखकर समझ आ गया कि वो उसे एक बिहेवियर के साथ अपना प्रोडक्ट नहीं बता पाएगा। इसीलिए अभिषेक ने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करनी चाहिए। अभिषेक ने बातें शुरू की। मयंक, तूने न्यूट्रिशन बिस्किट का अच्छा बिजनेस सेट किया है, अब कितने साल हो गए इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए? अभिषेक ने पूछा। जवाब देते हुए मयंक ने कहा, बस 2 साल हुए अभी। कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए और मयंक को अच्छे से जानने के लिए अभिषेक ने फिर से एक सिंपल सा सवाल पूछा, अब आगे क्या सोचा फिर? मयंक ने बड़े लो टोन में कहा, कुछ नहीं, बस यही चलता रहेगा और क्या। इस बार मयंक और भी उखड़ा हुआ सुनाई पड़ रहा था, ऐसे जैसे उसे बात करने का कोई मन ही ना हो अभिषेक से। इस तरह का जवाब सुनने के बाद अभिषेक भी समझ गया कि मयंक को बात करने का कोई खास मन नहीं है। इसीलिए उसने भी सिर्फ अच्छा कहकर बात आधी छोड़ दी। अब यदि इस तरह का कॉन्वर्सेशन जहां सिर्फ 1 वर्ड आंसर आएगा, वहां जाहिर सी बात है कि कोई इंटरेस्ट दिखाकर बात नहीं करेगा और आपको जवाब इतना ही फॉर्मल मिलेगा। इसीलिए आप अपने सवाल कुछ इस तरह से पूछें। अभिषेक को जैसे ही ये बात समझ आई कि मयंक से उसका लिंक टूट रहा है, उसने अपनी बातों का स्टाइल ही बदल दिया ताकि मयंक से वो किसी बहाने उसकी बातें निकलवा सके। अभिषेक ने इस कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट ना रखते हुए इनडायरेक्ट रखा और मयंक से पूछा कि मयंक, तुझे बिस्किट के बिजनेस का आइडिया कैसे आया यार? तो इस बात पर मयंक ने भी एक्साइटेड होकर जवाब दिया, तुझे तो पता ही है कि मुझे स्कूल टाइम से ही कुकीज बिस्किट कितने पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि एमबीए के बाद किसी और के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए करो, ऐसा करने से सेटिस्फैक्शन मिलती है। अभिषेक ने फिर बात में से बात निकाली और फिर एक सवाल किया, तुझे चैलेंजेस भी तो बहुत झेलने पड़े होंगे ना? इस सवाल के बाद मयंक ने फिर एक्साइटेड होकर जवाब दिया, बहुत नहीं, काफी ज्यादा बोल यार। स्टार्टिंग में तो लोगों का रिस्पॉन्स कुछ खास था ही नहीं। उन्हें लगता था कि ये भी बाकी बिस्किट्स की तरह है, पर धीरे धीरे वो समझे कि ये उनकी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है और फिर धीरे धीरे सब ट्रैक पर आने लगा। मयंक का ये जवाब सुनने के बाद फिर अभिषेक ने अपनी बातों को बताना शुरू किया, जिसके बाद मयंक ने भी बड़े ध्यान से अभिषेक की बातें सुनी और समझी भी। तो आपको कुछ इस तरह से कॉन्वर्सेशन को कैरी ऑन रखना है जिसमें आपको खुद कम और सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना है। जिस वक्त वो बात कर रहा हो, आप पूरी तरह से उसकी कहानी में खुद को इन्वॉल्व कर लें ताकि उसे ये ट्रस्ट हो कि आप सच में उसकी बातें सुन और समझ रहे हैं। इस तरह का लिसनर बिहेवियर आप रखते हैं तो क्लाइंट के मन में अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। जब कोई आपसे बातें कर रहा हो तो अपने लेफ्ट हैंड को अपनी चिन पर रखकर उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करें। साथ ही बीच बीच में उससे क्वेश्चंस पूछते रहें और सर झुकाकर एक पॉजिटिव जेस्चर देते रहें ताकि वो अपनी बात करने में कंफर्टेबल हो। एक बार जब वो अपनी बात पूरी कर ले तब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बातें करना शुरू करें, जिससे कि वो एक फ्रेश माइंड से आपकी बातों को समझ सके और आपके प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सके। जब प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें तो उस सेशन को इंटरैक्टिव सेशन की तरह रखें। अगर आपके क्लाइंट के साथ कोई और भी शख्स मौजूद है तो उससे भी बातें करें, कुछ सवाल जवाब उससे भी पूछें ताकि वो भी आपके डेमो सेशन में अपना इनपुट दे सके। आप जितने लाइवली रहेंगे, आपकी क्लाइंट क्लोजिंग के चांसेस भी उतने बढ़ते नजर आएंगे। याद रखें, आप जिस एनर्जी के साथ अपने क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, आपके क्लाइंट उस एनर्जी में ही रिस्पॉन्ड करेंगे।
वो आपकी एनर्जी, आपकी बातें समझ सकें, इसके लिए ज़रूरी आपका उनके साथ में आई कांटेक्ट होना। अगर आप पूरे समय उनकी आंखों में देखते रहेंगे तो उन्हें आप महज एक सेल्समैन लगेंगे। तीसरी बात है हाथों का कनेक्शन, जिससे आपका पोटेंशियल पता चलेगा। इसीलिए जब भी आपके सेशन का एक पार्ट खत्म हो जाए तो आप क्या, क्यों, अच्छा लगा और थम्स अप का एक्शन ज़रूर दिखाएं। हो सके तो अपने सेशन के आखिर में क्लाइंट से सवाल ज़रूर पूछें, जैसे उन्हें आपके प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि वो आपकी बातों से कितना कनेक्टेड रहे हैं और कितना आपके प्रोडक्ट को समझे हैं। अक्सर जब हम खुद को प्रेजेंट करते हैं तो ओवर एक्साइटमेंट में एक बार में ही पूरा सेशन दे देते हैं, और ऐसा करने से क्लाइंट कभी कभी कन्विंस नहीं हो पाता। अब इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि आप जितना हो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, आपके सेंटेंसेस ज़्यादा लंबे ना हों, और आप अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि किसी किस्से या कहानी की तरह बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बेहतर से बेहतरीन दे पाएंगे। अब अगली बातें होंगी नए एपिसोड के साथ, जहां हम चर्चा करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में साथ कितना जरूरी है। वैसे सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी का साथ जरूरी है। तो फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक कहानी के साथ।